हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में हम चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को मैंने 15 मिनट्स में पहले चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी एमसीक्यू पार्ट में नहीं करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 1. Who was the founder of Mughal Empire? So इसका आंसर है बाबर। बाबर was the founder of Mughal Empire. Question number 2. Continuous chronological description of events is called epic, event, chronicle, text. तो इसका आंसर है C, chronicle. Next question. On the parents' side, Mughals were descendants of. तो इसका आंसर है C, तैमूर. Next question. Mother tongue of Mughal. इसमें बाकी ऑप्शंस में सिर्फ एक पर्शियन और तुर्किश में कंफ्यूजन हो सकती है, तो जो मुगल्स की मदर टंग है उसका आंसर है C, तुर्किश. Next question. हुमायूंनामा was written by गुलबदन बेगम, जहानारा बेगम, रोशननारा बेगम, अब्दुल हामिद लाहौरी. तो हुमायूंनामा जो था वो लिखा था ए, गुलबदन बेगम ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर. अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम मदर टंग ऑफ मुगल्स की बात कर रहे थे, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज की बात. इसका आंसर तुर्किश नहीं है, इसका आंसर है पर्शियन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर डिफीटिंग शेर शाह सूरी, हुमायूं वाज एग्जाइल्ड टू द कोर्ट ऑफ सफाविद रूलर. तो वो तुर्की में थे, ईरान, इराक, अफगानिस्तान. इसका आंसर है बी, ईरान. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी? शाह आलम, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इबादत खाना इज लोकेटेड एट लाहौर, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी. इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. थॉमस रॉय, द इंग्लिश एनवे ऑफ जेम्स I केम टू द कोर्ट ऑफ. तो ये कौन से रूलर के टाइम पे आए थे? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर. इसका आंसर है डी, ये जहांगीर के टाइम पे आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर. तो ये जो झरोका दर्शन का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बाजार ऑफ चांदनी चौक वॉज डिजाइंड बाय गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहानारा बेगम, रोशनारा बेगम. इसका आंसर है कि जो चांदनी चौक का बाजार है, आज भी है, वो जहानारा बेगम ने डिजाइन किया था. एंड जहानारा बेगम वॉज डॉटर ऑफ शाहजहां. राइटर ऑफ बुक बादशाह नामा. सो बादशाह नामा किसने लिखी थी? अब्दुल हामिद लाहौरी, जहानारा बेगम, रोशनारा बेगम या गुलबदन बेगम? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी. विच स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी विज फेवरेट ऑफ अकबर? तो आप सबको पता ही है कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखने को कैलीग्राफी कहा जाता है. बहुत लोग कैलीग्राफिस्ट भी होते हैं. तो कैलीग्राफी लिखने के अलग अलग स्टाइल होते हैं, तो उनमें से कौन सा स्टाइल अकबर को सबसे अच्छा लगता था? तो इसका आंसर है सी, नस्तलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. दीवाने आम रेफर्स टू. दीवाने आम रेफर्स टू पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस. इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये दीवाने आम है. सो आम इज फिर पब्लिक एंड इट्स देयरफॉर रेफर्ड एज पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस. Next question. Who was referred as Diwane Ala
in Mughal administration? Head of the army, minister of grants, finance minister या local judge? तो दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर को रेफर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अखबारत कंटेन्ड अटेंडेंस ऑफ कोर्ट, ग्रांट्स ऑफ टाइटल, प्रेजेंट्स रिसीव्ड. तो अखबारत में ये तीनों ही चीज़ें होती थी. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सुलह कुल? All religions and scholars had freedom of expression. ये बिल्कुल सच है. Condition was that they did not ignore the authority. True. They did not fight among themselves. True. तो इसका आंसर होगा D, all of the above. क्योंकि सुलह कुल में क्या होता था कि हर रिलीजन के और अलग अलग स्कॉलर्स जो होते थे वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस किया करते थे. कंडीशन बस इतनी होती थी कि वो एक दूसरे में लड़े ना, या वो जो अथॉरिटी है उसको इग्नोर ना. ये सुलह कुल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज चौधरी? लोकल जजेस, सूबेदार, रेवेन्यू कलेक्टर या हेड ऑफ द आर्मी? इसका आंसर है रेवेन्यू कलेक्टर के लिए ये टर्म यूज की जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली द ईयर ऑफ अकबर असेंडिंग थ्रोन? तो उसका आंसर है 1605. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म मुगल वॉज यूज्ड फॉर तेमरिड रूलर बाय. क्योंकि वो लोग अपने आप को मुगल नहीं बुलाया करते थे, मुगल्स टर्म दी गई थी. तो ये टर्म किसने दी थी? तुर्क, यूरोपियंस, पर्शियंस, नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है कि ये टर्म जो थी ये इनको यूरोपियंस ने दी थी. तो इसका आंसर है बी. Next question. Akbar shifted his capital from Fatehpur Sikri to आगरा, लाहौर, अजमेर या दिल्ली? इसका आंसर है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था लाहौर, और लाहौर शिफ्ट किया था उन्होंने 1585 AD में. नेक्स्ट क्वेश्चन. किताब खाना मीन्स रेवेन्यू ऑफिस, कोर्ट, लाइब्रेरी, पब्लिक हॉल? तो किताब खाना, जैसे किताब का मतलब बुक होता है, तो ये काफ़ी इजी है कि इसका मतलब है लाइब्रेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मुगल्स प्रेफर टू कॉल देम मुगले आजम. मुगल्स प्रेफर टू कॉल देम, तो इसका आंसर है तेमरी, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोकल पॉइंट्स ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, वॉर, रूलर्स फैमिली, ऑल ऑफ द अबव? तो मुगल क्रॉनिकल्स में इन सभी पे ही फोकस रखा गया है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइटल टू हाईएस्ट मिनिस्टर वॉज? तो हाईएस्ट मिनिस्टर वॉज असफ खान, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. पब्लिक हॉल टू द ऑडियंस वॉज कॉल्ड? तो जो पब्लिक हॉल टू द ऑडियंस था उसे दीवाने आम कहा जाता. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर एट सेंटर? मीर बख्शी, दीवाने आला, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव? तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी. दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन दैट एंटर्ड इंपीरियल सर्विस? तो इसका आंसर भी बोथ ए एंड बी है. राजपूत्स और इंडियन मुस्लिम्स ये ऐसे ग्रुप्स थे इंडिया के जो इंपीरियल सर्विसेज में एंटर होने लग गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाइफ्स ऑफ रॉयल who came from aristocratic families were called अगचास, बेगम, अघाज, नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है जो वाइफ्स रॉयल फैमिली से आया करती थी उन्हें बेगम्स रेफर किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरिजिन ऑफ द वर्ड मुगल? सो मुगल वर्ड का ओरिजिन है मंगोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Abul Fazl grew up in? So Abul Fazl grew up in Agra.
नेम द सूफी हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ फर-ए-इज़्दी। इसका आंसर है शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, तो इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबलाइज्ड एक्सिस मुंदी इन फिजिकल फॉर्म। तो एक्सिस मुंदी बेसिकली जो सिंबलाइज करता है उसका आंसर है रॉयल थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर एबॉलिश टैक्स ऑन पिलग्रिमेज एंड जजिया इन। अकबर वाज द रूलर जिसने टैक्स अबॉलिश किया था जजिया, तो कौन से ईयर में अबॉलिश किया था, तो उसका आंसर है 1564। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सुपरवाइज द कोर्ट राइटर्स। तो कोर्ट राइटर्स को सुपरवाइज मीर बख्शी क्या करते थे। ए। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल रूलर वाज द जजिया रीइम्पोज्ड। तो जजिया अकबर के टाइम में हटा था, तो ए तो इसमें हो नहीं सकता, रीइम्पोज किया गया था औरंगजेब के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू लैंग्वेज उर्दू स्प्रैंग फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ। तो जो उर्दू लैंग्वेज थी वो बेसिकली पर्शियन की इंटरैक्शन विद हिंदवी से डेवलप हुई। Alamgir was the title given to Aurangzeb. C. The chain of justice was a distinguished feature of practice of administration justice in the court of अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया अबॉलिश्ड बाय अकबर वॉज। जजिया बेसिकली किस चीज़ का टैक्स था जो अकबर ने अबॉलिश किया था, और हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उसे औरंगजेब ने रीइम्पोज कर दिया था। तो जजिया जो था वो बेसिकली रिलीजन के ऊपर टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी दैट वॉज फॉट बिटवीन बाबर and the Lodi Empire. Next question, Abul Fazl worked on Akbarnama for how many years? So Abul Fazl worked on Akbarnama for 13 years. Next question, name the painter patronized by Safavid Emperor. तो उन पेंटर का नाम है बिहज़द। आई होप मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट बिहज़द। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन। तो क्रॉनिकल्स कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, तो इसका आंसर है पर्शियन में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम हु अपोज्ड आर्ट एंड पेंटिंग्स। आर्ट और पेंटिंग्स को उल्मा जो थे वो अपोज किया करते थे। द ज्वेल्ड थ्रोन एट आगरा पैलेस बिलोंग्ड टू। वो किसे बिलोंग करता है, तो वो शाहजहां को बिलोंग करता है। डी। न्यू कैपिटल ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां की जो न्यू कैपिटल थी वो थी शाहजहानाबाद। वाइव्स हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ वर कॉल्ड। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो वाइव्स नोबल बर्थ की होती थी उन्हें बेगम्स कहा जाता था। तो जो नॉट ऑफ नोबल बर्थ होती थी उन्हें अघाज कहा जाता था। तो ये थे आपके 50 MCQ क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 9। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच।